बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 5 सितंबर, साल है 2022। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है और उस खबर की तफसीलात क्या है आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने में वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम दो मामला चल रहे हैं। एक मामला है तौहीन अदालत का केस और दूसरा मामला चल रहा है कि इमरान खान साहब 9 हल्कों से जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, यानी कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इमरान खान साहब का वो इलेक्शन जो है वो नून लीग चाह रही है कि किसी तरीके के साथ इमरान साहब इस इलेक्शन में हिस्सा ना लें। इमरान साहब जिन 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान साहब को किसी तरीके के साथ रोका जा सके। अब यहाँ पर खबर चल कर आई है सामने, खबर कुछ यूं है, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने का मामला चैलेंज। पहले भी चैलेंज किया गया था और दोबारा आज फिर चैलेंज किया गया है। खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने का मामला चैलेंज कर दिया गया। मजीद इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। खबर की मजीद तफसीलात कुछ यूं है कि शहरी आसम महमूद ने इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान कौमी असम्बली का पहले बाइकआउट कर चुके हैं। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि 9 हल्कों से इलेक्शन जीत गए तो 1 सीट रखना होगी। इमरान खान की छोड़ी हुई 8 नशीसों पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। शहरी ने कहा कि इमरान खान का 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ना बदनीति और खिलाफ आइन है। इस्तदा है कि इमरान खान को 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। अच्छा, ये अब एक दरख्वास्त जमा करवाई गई है कि 9 हल्कों से इलेक्शन, इमरान साहब जो 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनको यहाँ से रोका जाए। अब मुझे इस दरख्वास्त के ऊपर थोड़ी सी हैरानगी इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि दरख्वास्त गुजार को किस तरह पता है कि 9 हल्कों से इमरान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। यानी कि जिस बंदे ने, अब इस बंदे का तल्लुक किस पार्टी से है मुझे नहीं पता, ये कौन साहब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे को ये किस तरह इल्म है कि इमरान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन जीत जाएंगे। ये एक बड़ा सवालिया निशान बनता है। क्या उधर से उनको अपने ऊपर इतना एतबार नहीं है कि इमरान खान साहब हैं या इमरान साहब का कोई भी कैंडिडेट है तो उनके मुकाबले में वो इलेक्शन क्या नहीं लड़ सकते। इलेक्शन हो रहा है, अब उन्होंने जो यहाँ पर राजा प्रवेश साहब हैं जो कि इस टाइम चेयरमैन हैं, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, तो अगर उन्होंने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और नशिस्तें खाली करार दी गई हैं और वहाँ पर से इंतखाबात हो रहे हैं तो इंतखाबात होने दें। इंतखाबात रोकने का ये लोग क्यों ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। अब ये इंतखाबात तो हो रहे हैं लेकिन बीच में एक बहुत पेचीदा मामला लटका हुआ है। एक बड़ा यानी कि सीरियस किस्म का केस है और वो सीरियस केस है इस्लामाबाद में इमरान साहब की, साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब के ऊपर नाअहली का केस। देखिए, उसके ऊपर यहाँ पर जो बैरिस्टर एजाज साहब हैं उन्होंने अपना तजिया दिया है। वो राना मुबशर के प्रोग्राम में आए हुए थे, आज न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर अदालत से मुआफ़ी मांग लेते हैं तो हो सकता है कि अदालत उनको माफ़ कर दे, क्योंकि अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इमरान साहब माफ़ी नहीं मांगते तो होगा क्या? होगा वही जो कुछ यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ, नेहाल हाशमी के साथ हुआ, फिर तो इमरान साहब नाअहल हो जाएंगे। इमरान साहब
नाअहल हो जाएंगे और नाअहली की सूरत में ये जो 9 हलके हैं यहाँ से इलेक्शन फिर तो कोई और शख्स लड़ेगा, क्योंकि 9 तारीख को दोबारा बुलाया गया है इमरान साहब को। और इमरान साहब को जो लास्ट पेशी थी 8 और 9 तारीख को दोबारा पेश होंगे, तो अदालत ने 7 दिन का उनको टाइम दिया था कि 7 दिन में दोबारा जवाब जमा करवाएं। अब इमरान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 दिनों के बाद जब भी 7 दिन मुकम्मल होंगे तो इमरान साहब जाएंगे और दरख्वास्त यानी कि अपना जवाब जमा करवाएंगे, और उस जवाब को चीफ जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब एक्सेप्ट करते हैं, उनकी अपॉलजी को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। लेकिन ये जो मामला है, ये जो यहाँ पर ये जो इमरान साहब 9 अक्टूबर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब ये मामला भी इसी महीने का है। 25 सितंबर को इलेक्शन हो रहे हैं और 25 सितंबर को जो ये इलेक्शन हो रहे हैं इसमें इमरान साहब के जो मद्दे मुकाबल हैं वो दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर से इलेक्शन जीत गए, यानी कि अपने ऊपर एतबार नहीं है। कम से कम अपने ऊपर एतबार तो रखें कि हम इमरान साहब के मुकाबले में जीत कर दिखाएंगे। किसी भी लीडर को इमरान साहब के मुकाबले में उतार दें। अगर शहबाज शरीफ लड़ सकते हैं तो शहबाज शरीफ ही लड़ लें, कोई और होता तो कोई और लड़ लेते। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि इमरान साहब के मद्दे मुकाबल जितने भी कैंडिडेट खड़े किए गए हैं वो कोई इतने बड़े नाम नहीं है। अब ये अदालत के पास सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फैसला सुनाती है ये हमें कल परसों तक पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दरख्वास्त गुजार ने एक पॉइंट बीच में से रेस किया और वो पॉइंट ये है कि शहरी निकाय के इमरान खान साहब 9 अक्टूबर से इलेक्शन लड़ना बदनीति और खिलाफ आइन है। देखें, जितने भी आइन के एक्सपर्ट हैं उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि एक बंदा, चाहे वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर कोई भी कैंडिडेट हो, तो वो 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन 9 हल्कों में से इलेक्शन कमीशन ने पहले एक हल्के में इतराज़ उठे थे, फैसलाबाद में इमरान साहब के ऊपर इतराज़ उठा था, तो वो इतराज़ वापस हो गया, तो इमरान साहब के वहाँ पर भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे। तो अब ये जब कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम तर मामलों को समझता था और इलेक्शन कमीशन इन तमाम तर मामलों के ऊपर उनकी कड़ी नज़र थी। अगर आइन में यह कुछ होता या आइन के खिलाफ ये कुछ चीज़ होती तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब उस टाइम अपना एक फैसला दे देते और कहते कि नहीं, आइन के फलानी शिक में लिखा हुआ है कि आप 9 अक्टूबर से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन बहरहाल वो काम नहीं हुआ। अब इस दरख्वास्त के ऊपर कल क्या फैसला आता है या परसों क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन पास करती है, वो अब आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया क्या फ़ैसला सुनाते हैं। क्या इमरान साहब 9 अक्टूबर से इलेक्शन लड़ पाएंगे, क्या इमरान साहब नाअहली से बच पाएंगे, ये अब आने वाला टाइम डिसाइड करेगा। अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।